प्यारे दोस्तों, सेटिंग को ऑन करने के लिए होम बटन को प्रेस करें। अप डाउन के ज़रिए नंबर 1 सेटिंग पे आएँ। नंबर 1 सेटिंग जो है इसके लिए है कि सबसे पहले आप सोलर इस्तेमाल हो, उसके बाद फिर वापना इस्तेमाल हो, उसके बाद फिर बैटरी इस्तेमाल हो अगर लाइट चली जाए। इसके लिए आप एसयू-बी सेलेक्ट करें। उसके बाद है नंबर 2 वाली सेटिंग जो कि यूपीएस वाली आपने सेलेक्ट करनी है। यानी कि अगर लाइट जाए तो झटका ना लगे। ये इसकी रेंज होती है 170 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट तक। लाइट कम ज़्यादा हो तो भी एडजस्ट हो जाते हैं वोल्टेज। उसके बाद नंबर 3 वाली है 230 वाली, यानी आउटपुट वोल्टेज जो है वो 230 दे ये। उसके बाद जो 4 नंबर सेटिंग है वो पाकिस्तान में हर्ट्ज़ की है, वो आपको पता ही है 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ होती है। ऑटो डिफ़ॉल्ट में ये 50 हर्ट्ज़ हैं, 50 भी ठीक है, यही रहने दें। उसके बाद नंबर 5 वाली जो सेटिंग है वो है दोस्तों सबसे पहले बैटरी चार्ज करने की, यानी कि सबसे पहले जो ये बैटरी चार्ज करे ये किसके ऊपर करे। तो ये हमने रख दी है कि सबसे पहले जो है ये सोलर के ऊपर बैटरी चार्ज करे। उसके बाद फिर जो है वो आप काम या जो भी आपने करनी है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 वाली जो सेटिंग है वो है दोस्तों, अगर लोड ज़्यादा हो तो खुद ब खुद ये शिफ्ट हो जाए, यानी कि बैटरी पे चला जाए। ठीक है? या बैटरी शेयर कर ले। उसके बाद 7 नंबर वाली जो सेटिंग है वो है कि अगर लोड जो है वो ज़्यादा हो तो ये खुद ब खुद बंद हो के दोबारा ऑन हो या ना हो, इसे आपने डिफ़ॉल्ट रहने देना है कि ये दोबारा ऑन ना हो। उसके बाद 8 नंबर वाली सेटिंग भी इसी चीज़ की है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये दोबारा ऑन हो या ना हो, इसे भी बंद रहने देना है। उसके बाद 9 नंबर वाली जो सेटिंग है ये नेट मीटरिंग के लिए है, इससे आप गुरेज़ करें, इसे ना ऑन करें। जब आपकी नेट मीटरिंग होगी तो आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर वाली जो सेटिंग है वो है बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसे आपने ओएसओ पर ही रखना है, सिर्फ़ बैटरी आपने अगर सोलर से चार्ज करवानी है तो। अगर आपने वापटा से शेयर करवानी है तो फिर आप दूसरी भी कर सकते हैं, सीएसओ या दूसरी, कि सिर्फ़ वापटा पे चार्ज करें या सोलर पे भी करें या दोनों पे करें। अगर सिर्फ़ आपने सोलर पे करनी है तो उसके लिए ओएसओ रखें। उसके बाद 11 नंबर वाली सेटिंग जो है वो है 60 एम्पीयर, यानी कि ये जो करंट एम्पीयर है 60 एम्पीयर हमारे होने चाहिए, वापटा के भी और सोलर के भी दोनों। ये 10 से 120 तक सेटिंग होती है, आप सिर्फ़ इसे 60 पे कर दें। उसके बाद 13 नंबर वाली जो सेटिंग है वो है वापटा से चार्ज जो हमारी बैटरी हो वो कितने एम्पीयर से हो, तो ये 30 एम्पीयर आप सेलेक्ट कर दें, ठीक है? उसके बाद जो 14 नंबर वाली हमारी सेटिंग है वो है पानी वाली बैटरी की, यानी कि इसे आपने एफएलडी पे करना है, फ्लूडेड। एजीएन का मतलब है कि ये खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद फिर लिथियम बैटरी भी होती है जो खुश्क बैटरी है, ठीक है? लेकिन आपने अगर आपकी पानी वाली बैटरी है तो आपने इसे एफएलडी करना है। अगर आपकी लिथियम बैटरी है तो आपने फिर लिथियम करना है। उसके बाद हमारी 17 नंबर जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट है, 18 भी डिफ़ॉल्ट है, 19 भी डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? 21 तक डिफ़ॉल्ट आपने सारी सेटिंग्स रखनी है। ये इसके कलर वगैरह की होती हैं या इसकी कुछ अपनी पर्सनल सेटिंग्स होती हैं। उसके बाद आपकी जो 22 नंबर वाली सेटिंग है उसे भी आपने ईएसपी कर देना है, ठीक है? ईएसपी के फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अपने इन्वर्टर को वो जो है वो करवाना चाहते हैं, रीस्टार्ट करवाना चाहते हैं, ये सेटिंग सारी चेंज करना चाहते हैं तो वो आपका हो जाएगा, यानी कि ये बैक भी आराम से चला जाएगा। जिस तरह आप सारी सेटिंग करके होम बटन प्रेस करते हैं तो ये बैक चला जाता है। ये सारी इसकी अपनी पर्सनल सेटिंग होती हैं, ठीक है? उसके अलावा दोस्तों 23 नंबर सेटिंग से लेके 27 नंबर सेटिंग तक आपकी सारी सेटिंग जो हैं वो भी डिफ़ॉल्ट ही हैं, ठीक है? डिफ़ॉल्ट सेटिंग का मतलब ये है कि ये ऑटोमैटिक जो है इन्वर्टर कंपनी ने जिसने बनाया उसने ये सेटिंग की होती है और ये वो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। ये इसके चंद मकसद होते हैं, इसमें जैसे छोटी-छोटी जो है सेटिंग होती हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई मसला-मसाइल होता है, तो ये अलार्म देता है आपका जो है इन्वर्टर। आपने सुना होगा एक आवाज़ आती है आपको। कुछ सेटिंग इसलिए होती हैं और कुछ सेटिंग होती हैं टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये खुद ब खुद जो है बंद हो जाता है, फिर भी आपको अलार्म देता है। उसके अलावा इसके ऊपर जो आपको कलर आ रहे हैं, कुछ सेटिंग इसकी होती हैं। उसके अलावा कुछ सेटिंग इसकी होती हैं कि जो आपको ऊपर शो हो रहा है, एक साइड पे आपको वापटा के इनपुट शो हो रहे हैं, एक साइड पे आपको जो है पीवी की इनपुट शो हो रही है और आउटपुट भी आपको शो हो रही है। अगर आप मेन्यू में सारा कुछ अलग-अलग देखना चाहते हैं, वो भी आप सेटिंग से चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं और अगर आप जो है सारा कुछ इकट्ठा देखना चाहते हैं, जिस तरह इन्होंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई हैं, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अप डाउन के लिए अप डाउन वाला बटन इस्तेमाल होता है, उसके अलावा जो है होम बटन के लिए होम का बटन और सेटिंग को ऑन करने के लिए तीर का जो एरो का निशान है वो शो हो ही रहा है। तो इसकी यही कुछ सेटिंग होती है, इसके अलावा इसकी कुछ सेटिंग है 51 नंबर वाली सेटिंग, जैसे कि वो आपको
दोस्तों ये जो होता है इसका जो है हैवी लोड और लाइट लोड इसके लिए इस्तेमाल होती है कि अगर आप एक ही लोड इस्तेमाल करना चाहते हो तो एक ही ऑन रखें, अगर आप जो है हैवी लोड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये इस तरह की कुछ बेसिक सेटिंग होती हैं। बाकी जो मेन सेटिंग होती हैं वो सिर्फ वो नंबर 1 वाली, यानी कि सोलर पे अगर आपने चलाना है या बैटरी पे चलाना है या आपको अगर जो भी है सबसे पहले आप चलाना चाहते हैं वो आप चलाएँ। उसके अलावा 2 नंबर वाली जो होती है या 3 नंबर वाली, 4 नंबर वाली, बेसिक सेटिंग यही जो है ना पहले वाली 5-6 ही होती हैं। उसके अलावा सारी सेटिंग जो हैं वो यही हैं। अब हम ये जो सेटिंग की बैट आ रही हैं हमारी, ये सेटिंग इस चीज़ की हैं कि यानी कि बैटरी के जो हमारे वोल्ट हैं वो कितने-कितने शो हों। तो ये आपने डाउन वोल्टेज जो हैं वो आपने 44 रखने हैं या 46 रखने हैं, और बैटरी फुल जो चार्ज हो जाए वो आपने 54, 56 रख सकते हैं, या उसके आगे आपका फुल का ऑप्शन आएगा, आप उसे फुल कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ अपने दोस्तों में के लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त ज़ुहैब नागरा। अल्लाह हाफ़िज़।